हेलो दोस्तों, वॉइस डेली की नई एपिसोड में आपको वेलकम कहते हैं। और जब एक लंबी गैर हाजिरी के बाद हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाई जाए, तो रिसर्च के दौरान हमारी नजर से कई वीडियोस गुजरी। बस फिर टीम वॉइस डेली ने ये डिसाइड किया कि वो तमाम वीडियोस आपके साथ क्यों न शेयर की जाएं जो हमें अच्छी लगी। मगर दोस्तों, एक चीज हमें इन वीडियोस से भी ज्यादा अच्छी लगती है, और वो आपका एपिसोड शुरू करने से पहले ही नीचे मौजूद लाइक का बटन प्रेस करना और रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाना है। अब चलिए बिना वक्त जाया किए आज के एपिसोड स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आजकल ये ट्रेंड तो आपने खासा देखा होगा कि लोग कुछ चीजें बेचने के बहाने भीख मांगते हैं। लेकिन इन सबको एक ही नजर से मत देखा करें, क्योंकि इनमें बहुत से ऐसे हैं जो वाकई गैरतमंद होते हैं और हाथ फैलाने की बजाय मेहनत करने को तरजीह देते हैं। ऐसे ही एक गैरतमंद बच्चे की वीडियो हमारी नजर से गुजरी कि जो हाईवे पर 20-20 रुपए की चीजें बेच रहा था, और जब एक गाड़ी के मालिक ने उसकी 20 रुपए की चीजों के बदले उसे 5000 रुपया देना चाहा, तो उसने लेने से साफ इनकार कर दिया। 5000 दे मैं ठीक है, मेहरबानी कर ले। हाँ? नहीं लेने ना जब गाड़ी के मालिक ने इस मेहनती बच्चे की ऐसी गैरत देखी, तो उसने कहा कि वो उसकी सारी चीजें खरीदना चाहता है, जिस पर बच्चे ने उसे बताया कि उसकी सारी चीजों की कीमत 140 रुपए है। मालिक ने 150 रुपए निकाल कर उसे पकड़ा दिए। तो बच्चे की तरबियत पर गौर कीजिए कि उसने बाकी 10 रुपए तक मालिक को वापस किए। 140 150 लाला ठीक है। हाँ? ये हर समय दे जा, भाग जाऊं मोड़ वापस करना नहीं। अब जरा सोचिए कि इस बच्चे के वालिदैन ने इसकी तरबियत कैसी बेहतरीन की है कि उसे अपनी चीजों की कीमत से 10 रुपए तक ज्यादा वसूल करना गवारा नहीं। भले इस बच्चे के पास ज्यादा पैसे न हो, लेकिन वो दिल का अमीर जरूर है, और इस बात पर उसके लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, अमीर लोगों का जिक्र हो ही रहा है, तो बाज लोग जिनके पास पैसा हो वो उसे शो ऑफ करने से बाज नहीं आते। ऐसा ही कुछ इंडिया के उत्तर प्रदेश के इलाके शामली में एक रिंग सेरेमनी के दौरान हुआ, जहां लड़के वाले लड़की वालों के लिए 11 किलो सोना, 551 डिब्बे मिठाई, 151 सूट और तरह तरह के महंगे और कीमती तोहफे लाए थे। और जब लड़के वालों ने ये किया, तो उन्हें नीचा दिखाने के लिए लड़की वाले भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी लड़के के 5 भाइयों को एक एक कार, 41 लाख रुपए कैश, साथ आने वाले हर मर्द के लिए एक एक मोटरसाइकिल और हर खातून को एक एक आईफोन बांट दिया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तो जहां बहुत से लोग इसे शो ऑफ पुकार कर तनकीद करने लगे, तो वहीं बाज लोगों का मानना ये था कि भाई जिसके पास दौलत है वो जैसे चाहे खर्च करे। आप इस बारे में क्या कहते हो? कमेंट करके जरूर बताना। वैसे हो सकता है कि लड़के वालों को अपना प्रपोजल एक्सेप्ट होने की बहुत ज्यादा खुशी हुई हो, तभी तो ये सब कुछ उन्होंने कर डाला। लेकिन अपने घुटनों पर बैठे हुए ये भाई साहब इतने लकी नहीं थे, क्योंकि पूरी दुनिया के सामने उनकी गर्लफ्रेंड ने उसका प्रपोजल रिजेक्ट करके उसे जलील करके रख दिया। इस बात पर भाई साहब को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने जो जो गिफ्ट उस लड़की को दिया हुआ था वो वापस मांग लिया, हत्ता कि उसके पैरों से जूते तक उतरवा लिए, और वो खाना जो उन्होंने उसके लिए ऑर्डर किया था वो भी एक थैली में भरकर साथ ही ले गए। No, 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 no. दोस्तों, लूडो तो हम में से हर किसी ने खेली हुई है, और इसे खेलने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है इसका डाइस, यानी लूडो का दाना। लेकिन अगर आपका ये डाइस कहीं गुम गया है तो घबराइए मत, बल्कि ये देसी जुगाड़ लगाकर आप लूडो खेल सकते हैं। लूडो के इन 4 प्लेयर्स ने अपने 5वें वेले दोस्त के सर पर एक पतीला रखा, जिसे वो बजाते हैं तो वो अपने हाथ के इशारे से उन्हें नंबर बताता है कि अब ये नंबर आया है, और उस नंबर के हिसाब ही से वो अपनी गोटियां आगे चलते हैं। इससे पता चलता है कि सिचुएशन कैसी ही वर्स क्यों ना हो, हम देसी लोग कोई ना कोई जुगाड़ लगाकर अपना काम चला ही लेते हैं। दोस्तों, आजकल टिकटॉक वगैरह जैसी ऐप्स पर जाली अमीरों की बहुत भरमार है। लेकिन हमारी अगली वीडियो देखकर आपको इस बच्चे के फेक रिच होने पर गुस्सा नहीं बल्कि प्यार आएगा। जब ये मासूम बच्चा बुर्ज खलीफा के सामने खड़े होकर व्लॉग बनाने का प्रिटेंड कर रहा था, तो उसी लम्हे उसके छोटे भाई ने उसका भांडा फोड़ दिया।
और दोस्तों भांडा तो इस ट्रेन में ट्रेवल करने वाली चोरनी का भी फूट गया, जिसने मौका पाते ही करीब लेटी हुई खातून का बैग खोला और उसमें से वॉलेट निकाल कर चुपके से वो अपने कपड़ों के अंदर छुपा लिया। लेकिन उसे बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि ऊपर बर्थ पर लेटे हुए न सिर्फ मुसाफिर की आंख बल्कि उसके मोबाइल कैमरे की आंख भी उसे देख रही है। और व्यूअर्स, इस चोर को भी कोई खबर नहीं थी कि कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। ये शख्स चर्च में दुआ मांगते हुई औरत के बैग से कुछ चोरी करता है और फिर जाते जाते अपने गुनाह मिटाने के लिए होली वाटर को टच करके माफी मांग कर जाता है। अब इस वीडियो को देखकर बंदा क्या बोले कि चाहे वो चोर था मगर दिल का अच्छा था। अब आपको दिखाते हैं कैलिफोर्निया की हार्बर बुलेवार्ड पर होने वाला ये वाकया, जिसे देखकर आप भी सर पकड़ने पर मजबूर हो जाओगे। सड़क पर ड्राइव करती हुई ये लड़की अचानक अपनी गाड़ी को ब्रेक लगाती है और फिर चलती गाड़ी ही से उतरकर पैदल चलना शुरू हो जाती है। अब बिना ड्राइवर के ये कार आगे बढ़ना शुरू हो जाती है और रोड डिवाइडर पर चढ़कर सड़क की दूसरी जानिब चली जाती है। लकीली दूसरी जानिब से आने वाली गाड़ियों की स्पीड ज्यादा नहीं थी, इसलिए कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। लेकिन पीछे आने वाली गाड़ी के डैश कैम में रिकॉर्ड होने वाली ये वीडियो देखकर किसी को समझ में नहीं आया कि आखिर ये लड़की स्टार्ट गाड़ी छोड़कर बाहर क्यों भाग खड़ी हुई। आपको कुछ समझ आया हो तो बताइएगा जरूर। दोस्तों हमारी अगली वीडियो देखकर तो आप हंस हंस कर लोटपोट हो जाओगे। ये 6 चोर अपना ट्रक लेकर एक सुपर स्टोर में पहुंचे और वहां से एटीएम को बांधकर बाहर खींच तो लिया, लेकिन कोई देख न ले इस डर से अचानक 5 दोस्त एक जानिब भागना शुरू हुए। तो ट्रक का ड्राइवर भी ये समझा कि शायद पुलिस आ गई है और उसने भी लूटा हुआ माल वहीं पर छोड़कर दौड़ लगा दी। थोड़ी ही देर के बाद वहाँ पर एक और चोर आया और वो कैश से भरी हुई एटीएम ही नहीं बल्कि उन चोरों का अपना ट्रक भी साथ ले गया। भाई चोरों को मोर पड़ते हमने जिंदगी में पहली मर्तबा देखा है। वैसे इन निकम्मे चोरों से कहीं ज्यादा एफिशिएंट तो ये बंदर था कि जो इंडिया में एक ज्वेलरी शॉप में घुसा, सीधा उस दुकान का कैश बॉक्स खोला और कैश उठाकर चलता बना। दुकानदार बेचारा उसे केले ऑफर करता रहा, लेकिन बंदर को केले नहीं कैश चाहिए था। और पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक ये बंदर दुकान से 10 से 12 हजार रुपया लेकर उड़न छू हो गया। अब इमेजिन कीजिए कि जब ये शख्स थाने में रिपोर्ट लिखवाने गया होगा तो उसने चोर की क्या पहचान बताई होगी। और अगर ये वाकया सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड ना हुआ होता तो पुलिस भी चोर का हुलिया बताने पर दुकानदार को पागल ही समझती। वैसे दोस्तों हुलिये से बिल्कुल कोई जज नहीं कर सकता कि सामने वाले का कैरेक्टर क्या है। अब ये मोहतरमा अपने मॉडर्न हुलिये से तो ठीक ठाक पैसे वाली लगती थी, लेकिन जरूरी नहीं कि जो दिखता हो वैसा रियल में भी हो। जो ही इन्होंने देखा कि दुकान के अंदर कोई नहीं है, बस फिर इस मैडम ने इधर उधर देखा और चुपके से काउंटर पर रखे हुए पर्स को उठाकर चलती बनी। अब भले ये चालाक चोरनी अपनी तरफ से कोई निशान छोड़कर नहीं गई, लेकिन कैमरे की आंख में सारे सबूत रिकॉर्ड हो गए। तो दोस्तों ये थी वॉइस डेली की आज की एपिसोड, जो यकीनन आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा ही है तो नीचे मौजूद लाइक का बटन प्रेस करके बता दीजिए और नए आने वाले दोस्त रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइए, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक फ्यूचर में भी पहुंचती रहें। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।